वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्ट्रेन। कहाँ से? स्ट्रेन। अच्छा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन जो होती है वो इसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ रेशो ऑफ, क्या है ये? रेशो है किन किन के दरमियान भाला? इट इज़ रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। जैसा कि हमारे पास स्ट्रेन को ज़ाहिर करते हैं ई से, और ये बराबर होती है चेंज इन डायमेंशन। फर्ज करें लेंथ है डायमेंशन, और लेंथ में चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इससे जो लेंथ का डिवीजन है, इसके जो यूनिट बनेंगे नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं बनता। तो याद रखें स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते। और इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन डायमेंशन, डेल का मतलब है चेंज, यानी कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। और इस स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास, फर्स्ट टाइप में क्या देखेंगे? फर्स्ट टाइप है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। अच्छा, इसको डिफाइंड किया जाता है, इट इज़ रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये स्ट्रेन बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, जबकि शेयर स्ट्रेस होती है चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया। और ये बराबर होती है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया। तो इन तीनों स्ट्रेन के जो यूनिट्स हैं वो नो यूनिट्स है, कोई यूनिट्स नहीं होते। जब ये थीटा स्मॉल हो अप्रोच टू 0 डिग्री, तो ये थीटा बनता है, टेन थीटा बनता है सिर्फ और सिर्फ थीटा के, और ये बराबर होगा डेल ए डिवाइडेड बाई ए, यानी कि चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया के बराबर होता है। और ये थीटा बराबर हो सकता है गामा के भी बराबर लिखा जाता है, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एमसीक्यूज करा देता हूँ कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसे ई से ज़ाहिर करते हैं, डिपेंड्स ऑन, कैसे चीज़ पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्या ये स्ट्रेस पर डिपेंड करती है? बी ऑप्शन है क्या ये स्ट्रेन पर डिपेंड करती है? और सी ऑप्शन है क्या दोनों पर डिपेंड करती है? और डी ऑप्शन है नन, यानी कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। तो देखें सर, जो स्ट्रेस होती है सिग्मा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा स्ट्रेन। अच्छा, डायरेक्टली को हटाएं तो बनेगा ई इनटू स्ट्रेन। ये जो ई है इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला हुआ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस इक्वेशन में देखें, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा स्ट्रेन, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ही स्ट्रेन हो गई। तो इसके नतीजे में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है ना तो स्ट्रेस पर डिपेंड करती है और ना ही स्ट्रेन पर, बल्कि नन। इसका ऑप्शन क्या है? नन, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। तो सवाल पैदा होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो डिपेंड किस पर करती है? ई जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये फर्स्ट है हमारे पास, ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अब याद करें सिर्फ और सिर्फ पॉलीमेरिक सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड के लिए, फॉर पॉलीमेरिक सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ पॉलीमेरिक सॉलिड के लिए ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। बाकी सारों के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। इसका जो फार्मूला होता है या इसकी डेफिनेशन यूँ होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन।
तो यंग मॉडुलस का जो फार्मूला बनेगा y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन डेल एल डिवाइडेड बाई एल। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल एल के। और यंग मॉडुलस का जो यूनिट्स बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के बराबर होगा, पर स्क्वायर। याद रखें फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो बराबर होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो मैंने बताया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और ये वाला जो केस है वो जनरल है। आमतौर पर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस चीज़ के बराबर होती है, ये जनरली है। अगर ख़ास तौर पर पूछ लिया जाए कि फॉर पॉलीमेट्रिक सॉलिड के लिए तो वहाँ पर ये जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अदरवाइज़ अगर ना दिया हो, पॉलीमेट्रिक सॉलिड का जिक्र ना हो, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो यानी कि उस MCQs को आप लोग ऐसे डील करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बल्क मॉडुलस, और ये मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर किसके लिए होता है, ओनली फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए होता है। ये गैसेस और लिक्विड का जिक्र आ जाए तो वहाँ पर बल्क मॉडुलस लगता है, और ये मॉडुलस बराबर होता है K इज इक्वल टू इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये इन दोनों की रेशो है। अगर फार्मूला निकाला जाए तो K इज इक्वल टू K क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। अच्छा, ये निकलता है हमारे पास फोर्स यानी कि स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये बनेगा एफ डेल V, सॉरी यहाँ पर V आएगा, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ V डिवाइडेड बाई A इंटू डेल V चेंज इन वॉल्यूम। और इसका जो यूनिट्स बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट लोग जिक्र करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी जिसे आप लोग सी से ज़ाहिर करते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्क मॉडुलस के। तो इसका यूनिट हुआ पर पास्कल, और इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ मेजर ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, मेजर ऑफ एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, विद विच, जिसकी मदद से, विद विच ए मटीरियल, जो एक मटीरियल कैन बी कंप्रेस्ड। ये वो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की मेजरमेंट होती है जिस एनर्जी की मदद से हम लोग किसी मटेरियल को कंप्रेस कर पाते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब याद रखें, जिस ऑब्जेक्ट को दबाना मुश्किल हो यानी कि कंप्रेस करना मुश्किल हो तो उसके चेंज इन वॉल्यूम में कम तब्दीली आएगी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। जितना चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, के जो होगा बल्क मॉडुलस उतना ही ज़्यादा होगा इस फार्मूले के मुताबिक। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होगी तो उस मटेरियल के लिए के क्या है, ज़्यादा है, और सी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को दबाना मुश्किल होता है उसका के ज़्यादा होता है और सी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। अच्छा, ये बात जो मैंने लफ्ज़ों में कही है इसको आपने नोटबुक में लिख लेना है, ये बात बड़ी अहम है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। ये MCQs कहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या इन्फिनिट होगी। देखें इसका सोल्यूशन, इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है E इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जो बॉडी है वो परफेक्टली रिजिड है, उसका मतलब ये होगा जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके देखें उसके वॉल्यूम में जो तब्दीली होगी वो ज़ीरो होगी। क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज क्या होगी, ज़ीरो के बराबर होगी, ये कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो स्ट्रेन है वो भी ज़ीरो के बराबर, और इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या है, अब क्या बनेगी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, वो बनेगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ज़ीरो, क्योंकि स्ट्रेन यहाँ पर क्या आ गया है, ज़ीरो आ गया है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए इन्फिनिट होती है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, अगर किसी वायर की लेंथ डबल हो जाए तो बताएं उसकी स्ट्रेन क्या बनेगी। तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ क्या होती है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ LI डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ।
फ़र्ज़ करें इनिशियल लेंथ जो थी वो L थी और फाइनल लेंथ जो थी LF वो अब की बार क्या हो गई है, डबल हो गई है, 2L के बराबर हो गई है। अब यही चीज़ें यहाँ पर पुट करें, E इज इक्वल टू यानी कि स्ट्रेन बनेगी, फाइनल लेंथ क्या है 2L के बराबर, इनिशियल लेंथ L है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ से जो फार्मूला आएगा क्या बनेगा, L डिवाइडेड बाई L बनेगा, L इंटू L कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 1 हो गया। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ स्ट्रेस ऑन ए मटीरियल इतना, अगर किसी मटीरियल पर स्ट्रेस जो है वो इतना है तो बताएं व्हाट इज स्ट्रेन, उस मटीरियल की स्ट्रेन क्या होगी जब व्हेन लेंथ इज डबल, जब लेंथ हो जाए डबल। और ये चीज़ बता दें कोई यंग मॉडुलस उस मटीरियल का क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है जब लेंथ डबल हो जाती है पिछले MCQs के मुताबिक स्ट्रेन क्या हो जाती है, वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि 2L फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ L डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ क्या बनेगी 1 के बराबर। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो 1 के बराबर है, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर आएगा स्ट्रेस। तो हम कह सकते हैं जब किसी मटीरियल की लेंथ डबल हो जाती है तो यंग मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस के बराबर होता है। तो स्ट्रेस हमारे पास यहाँ पर कितनी दी गई है MCQ में, वो इतनी दी गई है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ पास्कल के बराबर हो। तो यंग मॉडुलस हमारा क्या हुआ, वो भी इस चीज़ के बराबर होगा। तो आंसर हमारा ये वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है FL डिवाइडेड बाई A डेल L के बराबर। अच्छा डेल L का फार्मूला यहाँ से निकलेगा, वो बनेगा FL डिवाइडेड बाई AY क्या है, यंग मॉडुलस है। अच्छा डेल L को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन वायर या किसी मटेरियल के अंदर। अच्छा यही एक्सटेंशन जो होती है डेल L इस फार्मूले के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड फोर्स के, और एक्सटेंशन बराबर होती है इस फार्मूले के मुताबिक लेंथ के, जितनी लेंथ था वायर डबल उतनी ही एक्सटेंशन होगी। और एक्सटेंशन जो होती है डेल L वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, जितनी ज़्यादा वायर जो मोटी होगी उतनी ही उस वायर में एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी वायर का एक्सटेंशन उसमें उतनी ही कम होगी। अच्छा इसी फार्मूले के मुताबिक जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एरिया, यानी कि जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उतनी ही उस वायर के अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी टू प्रोड्यूस एनी एक्सटेंशन, यानी कि मोटी वायर के लिए फोर्स हमें ज़्यादा दरकार होती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ हाईली इलास्टिक, इन मटीरियल्स में से कौन सा मटीरियल जो है वो हाईली इलास्टिक है। और ये वाला जो MCQs है ये बड़ा मशहूर ज़माना MCQs है, कई बार मुख्तलिफ एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है इलास्टिसिटी जो होती है वो बराबर होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन के। हमें पता है स्ट्रेन जो होती है वो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन के बराबर होती है, या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर होती है। अब देखा जाए इन मटेरियल्स में से जो सबसे ज़्यादा रिजिड और सख्त है, जिसमें खिंचाव कम प्रोड्यूस हो सकता है, वो स्टील है। क्या बोला है, स्टील है। तो हम कह सकते हैं इस स्टील के अंदर चेंज जो होगी वो सबसे कम होगी। क्या होगी, सबसे कम होगी। या स्टील का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे कम चेंज होगा बनिस्बत इन मटेरियल में से। तो हम कह सकते हैं जितना कम वॉल्यूम चेंज होगा उतनी ही स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी। जितनी स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी उतनी ही जो इलास्टिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। या यूं भी कह सकते हैं स्टील के अंदर कम खिंचाव पैदा होगा और उसकी स्ट्रेन जो होगी वो कम होगी। जितनी स्ट्रेन कम होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहा जा सकता है इन मटेरियल में से जो हाईली इलास्टिक है वो स्टील है। क्या बोला है, स्टील है। हमें लगता यूँ है कि जो हाईली इलास्टिक होना चाहिए वो रबर होना चाहिए, हालांकि इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हाईली इलास्टिक क्या है, स्टील है। ये MCQs बड़ा मशहूर है ज़माना, ये कंसेप्चुअल बेस है, इसीलिए इस चीज़ को आपने क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला जो मटीरियल है, ये वाला मटीरियल ये पिछले लेक्चर से, इसीलिए इसको नहीं देखना। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, ये वाली, ये MCQs और ये वाले MCQs। ओके स्टूडेंट्स।